तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैलेंज है बहुत ही क्रीपी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हॉरर स्टोरी टेलर। हम में से कौन सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनाता है और किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा क्रीपी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सुनाएगा? ये तो हमें पता ही है कि आप बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी सुनाते, तो पहले आप ही सुनाओ। नहीं, मैं लास्ट में सुनाऊंगी। दोनों में से कौन सुना? हाँ, पहले ये भी सही है। हाँ, मैं पहले सुनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादातर हॉरर स्टोरी पता नहीं है, पर मेरी क्लास में ना मेरी मतलब फ्रेंड है, वो हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी सुनाती है। तो मैं लंच जब करती हूँ तो उससे हॉरर स्टोरी सुनती हूँ, वो बहुत अच्छी है। तो उसी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, वो सुनाती है। तो एक बार की बात होती है, 4 फ्रेंड्स होते हैं, चारों ही एज में एक दूसरे से बड़े होते हैं। एक सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा भी होता है जो 18 साल का होता है, और बाकी बड़े बड़े भी होते हैं। तो वो चारों ना प्लान करते हैं कि हम कहीं एक ट्रिप पे जाते हैं। ट्रिप पे जाने का वो सोच लेते हैं। तो मतलब वो ट्रिप पे जाने का सोचते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं। वो जाते हैं एक हॉन्टेड जगह पर। मतलब वो सारे बहुत ही मतलब ऐसे, वो हमारी तरह नहीं, मतलब प्रिया दीदी की तरह हॉरर स्टोरी सुनते थे, तो उन्हें अच्छा लगता था। उनमें से मतलब सारे ही हॉरर स्टोरी सुनते थे, पर एक लड़का था जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा डरता था हॉरर स्टोरी के नाम से। तो उसने कहा, क्या हम वहाँ नहीं जा सकते? पर उसने कहा कि बाकी सब ने कहा, तेरे सारे भाई हम हैं ना, हम तेरा ध्यान रखेंगे। तो वो सारे निकल जाते हैं रेडी शेडी होकर ट्रिप के लिए। रात के 12 बजे से वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिप स्टार्ट करने के बाद वो रास्ते में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। उन्हें पता होता है कि जो हमारा रास्ता है वो बहुत लंबा है, पर सुबह के 4 बज गए होते हैं, पर वो रास्ता इतना लंबा नहीं होता। मतलब सुबह के 4 बजे से वो चलते जाते हैं सीधे रास्ते में, आसपास पेड़ डर रहा है ना। तो आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होता है, मतलब कौवों की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो जो डरता है ना अस्थमा वाला बच्चा, तो वो कहता है, भैया यार इतनी देर हो गई, आपने कहा था 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? हम 12 बजे निकले थे, 4 बज चुके। तो वो कहते हैं, क्या पता हम गाड़ी स्लो चला रहे हैं इसलिए। तो वो कहता है कि चलो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। जो सबसे बड़ा होता है गौरव, वो कहता है मैं गाड़ी चला लेता हूँ। तो वो गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकलता है, तो उसे थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है कि मतलब ये जंगल वो तो नहीं लग रहा जिस रास्ते पे हम जा रहे थे। पर उसे लगा कि शायद रात का माहौल है, तो उसे अंधेरे में समझ ना आ रहा हो कि ये क्या है। तो उसने डिसाइड करा इस सब मतलब उन्हें इग्नोर किया वो सब, और अपनी ट्रिप स्टार्ट करी। तो ज़्यादा माइंड मत करना, मुझे हॉरर स्टोरी आती नहीं है। तो वो सारे ट्रिप पे जाना स्टार्ट करता है, पर उनके साथ क्या होता है कि सुबह के ना 4:30 बजे होते हैं जब वो वहाँ से निकलता है। उसके बाद उनकी गाड़ी ना रुक जाती है और वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमारी गाड़ी क्यों रुक गई है? तो वो कहते हैं, चल सॉरी मैं भूल गई। मतलब वो उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे भूख लग रही है। वो सोच रहे होते कहीं ढाबा वाबा मिलेगा तो वो कुछ खा लेंगे, पर उन्हें ढाबा कहीं मिलता ही नहीं है। और अचानक से उनकी गाड़ी जो होती है ना वो रुक जाती है। वो देखते हैं कि पेट्रोल भी पूरा है, कोई इशू भी नहीं आ रहा, तो गाड़ी में हुआ क्या है? तो वो सोचते हैं क्या पता इंजन में कोई प्रॉब्लम हो। तो 2 लड़के होते हैं ना, वो निकल के देखते हैं कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो वो अंदर बैठे 2 लड़कों से कहते हैं, वो दोनों बड़े बड़े होते हैं वो जाते हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें अंदर छोड़ देते हैं गाड़ी के। तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं कहीं पर देखने, कोई ढाबा हो या कुछ हमें मिल जाए जिससे हम अपनी गाड़ी ठीक कर लें। तो वो कहते हैं ठीक है, पर वो कहता है, वो वापस मुड़ता है और कहता है कि जब तक हम ना है ना गेट से मतलब कार से बाहर मत निकलना। तो वो कहते हैं हम पहचानेंगे कैसे? तो वो कहते हैं जब मैं आऊँगा ना तो मैं 3 बार नॉक 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 करूँगा, तो तभी तुम्हें गेट खोलना है, उससे ज़्यादा बार हो तो मत खोलना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तो वो दोनों कहते हैं हाँ ठीक है भाई, हम ऐसा ही करेंगे, जब आप आओगे तभी गेट खोलेंगे। तो वो दोनों चले जाते हैं और बहुत देर हो चुकी होती है। वो मतलब वो सोच रहे होते हैं 20-25 मिनट में आ जाएंगे, सुबह के 5 बज रहे होते हैं। बताओ उनके साथ जो हॉरन मतलब वो हुआ रिएक्शन, वो सुबह सुबह हुआ। मतलब इतनी भी ज़्यादा सुबह नहीं होती और रात भी नहीं होती, तब उनके साथ हुआ। इतना ज़्यादा हॉन्टेड था।
तो वो जाते हैं और वो कहते हैं कि गाड़ी तो रुक चुकी है, वो मतलब भाई इतनी देर हो गए हैं नहीं आ रहे। जो डरता था ना अस्थमा वाला, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कहता है भाई क्यों नहीं आ रहे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। वो आगे पीछे मुड़ के देखता है, वैसे वो डर रहे होते तो नहीं देखते, पर अपने भाई को देखने के लिए देखते हैं। फिर वो उन्हें लगता है कि उनकी कार से ना कोई गया है, तो वो सोचते हैं क्या पता कोई जंगली जानवर हो तो हम गेट ना खोलें। तो उनमें से एक को ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, जो डरता है, ठीक है। तो वहाँ पर ना उसे लगता है कि कोई चल के आ रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमारे भाई आए, तो एकदम से गेट खोलने जाता है। पर जो डरता था ना वो सावधान था, उसने कहा नहीं, जब अगर भाई आए हैं तो वो 3 बार नॉक करेंगे और हम गेट खोल देंगे। तो उसने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे, भाई ने वैसे भी बताया था। तो मतलब जो आ रहा होता है ना वो उनकी कार के पास आ गया होता है, कार के विंडो बंद होता है सब कुछ अच्छे से, क्योंकि बाहर का नहीं दिख रहा होता है। तो वो नॉक करता है, 1 बार करता है, 2 बार करता है, वो कहता है शायद ये भाई हैं। 2 बार उन्होंने नॉक कर दिया है, वो खोलने जाता है, वो उसे फिर से टोकता है जो डरता है कि नहीं, भाई ने सिर्फ अभी तक 2 बार नॉक करा है, ये भाई नहीं है, 3 बार होने तो तभी हम गेट खोलेंगे। तो वो 3 बार 4 बार नॉक करते ही जाता है। तो वो समझ जाते हैं ये हमारे भाई नहीं है, ये कोई और है, तो कोई और है, तो वो गेट नहीं खोलते। पर जो अस्थमा वाला होता है ना, जो अस्थमा वाला लड़का होता है ना, वो उसे ना अस्थमा अटैक आने लगता है। तो वो कहता है कि मैं कार में नहीं रह पाऊंगा, मुझे अपनी पाइप चाहिए, ये चाहिए। तो वो उसे पाइप तो देता है, पर उन दोनों को इतना डर लगने लगता है ना, कार के अंदर भी उन्हें सेफली फील नहीं हो रहा होता। तो वो है ना बाहर निकल जाता है देखने के लिए कि हुआ क्या है, थोड़ी हवा भी ले लेंगे। तो वो उनमें से ना एक बंदा ना बाहर निकलता है, जो डरता है अस्थमा वाला लड़का, वो नहीं, दूसरा लड़का बाहर निकलता है और कहता है मैं चेक करके आता हूँ कौन है। वो जाता है और कार के, जैसे कार इधर होती है, कहते पीछे जाता है, 2 जाते हैं इधर इधर, 1 जाता है पीछे, और कार में सिर्फ अब 1 लड़का बचा है, ठीक है। तो उसे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, और सुबह के कुछ 5:50 या 40 हो रहे होंगे, है ना। तो उसने कहा कि अभी तक हो गए, इतनी देर हो गई ना, दोनों बड़े भाई आए ना छोटे भाई आए, हमें क्या करूँ न जाने, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो उसे ना क्या फील होता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो सोचता है अब कुछ अजीब नहीं हो रहा, तो मैं बाहर निकल के देखता हूँ। पर जो वो दूसरा प्राणी था ना, मतलब भूत, वो उसका वेट कर रहा था बाहर निकलने का। वो जैसे बाहर निकलता है ना, पता नहीं वो उसके बाहर निकलता है, मतलब वो लड़का बाहर निकलता है ना अस्थमा वाला, हाँ। वो सोचता है अब कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी सुबह भी हो रही है। तो वो जब बाहर निकलता है ना, तो वो कहता है कि अभी तो सुबह हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही ना उसके पीछे से अटैक होता है, मतलब जो वो भूत था ना वो कार के ऊपर था, तो वो उसको ऊपर से अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। पता नहीं वहाँ पर क्या होता है, पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आई है और उसे जगा रही है। ये कह रहे हैं वरुण उठो, वरुण उठो। वो कहता है वरुण उठो, वरुण उठो। तो वो उठता है और वो कहता है कि वो पूछते क्या क्या हुआ, तो वो बताता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं कार से बाहर निकला, मेरे भाई थे वो भी चले गए, और न जाने अब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि पुलिस वाला कहता है कि चलो मेरे साथ, पर पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। पर वो कार में बैठ जाता है घबराते हुए, पानी वानी पीता है, कार में बैठ जाता है ना। फिर वो उसे पता नहीं क्या होता है, क्यूरियसनेस होती है पीछे देखने की। तो वो पीछे देखता है, तो जिसका भाई था ना, जो सबसे लास्ट में निकल के गया था, उसका ना सिर दिखता है उसको, जो वो होती है ना जीप, उसके ऐसे टक 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 कर रहा था। जैसे चलती है ना, तो जंगल में तो उबड़ खाबड़ रास्ते होते, तो ऐसे टक टक कर रहे होते हैं। तो उसे ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, और उसे वहाँ पर एक चिट भी मिलती है। उसमें कहता है तुम अभी तो बच गए, पर अब नहीं बचोगे, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तो वो कहता है, सोचता है ये है क्या न जाने, पर वो इग्नोर करता है उसे, ठीक है। उसके बाद ना 2-3 साल तक तो वो लड़का जिंदा रहता है, पर 2 साल बाद ना वो मर जाता है, और अभी तक नहीं पता कि वो मरता कैसे है। ये जो है ना सस्पेंस में रह गई कहानी खत्म। लोगों तो बहुत डर लगा। क्लास में इतने सारे बच्चे थे तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा, और हम आसपास बच्चे थे। ये क्रीपी है, मुझे लग रहा है कि कोई पीछे से बाल न खींच ले। बांध ले क्या? हाँ बांध। चलो विशु अब तुम सुनाओ। भाई बांध ले, मैंने सोचा कि बाल खोलने से थोड़ा सा और ताज़ा, लेकिन नहीं भाई। दोस्तों मेरी बहुत क्रीपी और हॉन्टेड स्टोरी है। एक दिन की बात थी, 2 बच्चे जंगल से जा रहे थे।
वो बहुत दूर से आते हैं, 3-4 किलोमीटर दूर से। तो वो थक जाते हैं, तो वो थोड़ा कहते रेस्ट करने की सोचते हैं। तो उन्हें आती है बहुत गंदी से बदबू। तो वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है और एक फनी बच्चा होता है। उसमें तो स्ट्रॉन्ग बच्चा कहता है यहाँ पर किसी की डेड बॉडी तो नहीं पड़ी है, मरी हुई। तो फनी बच्चा कहता है नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। वो आसमान की तरफ देखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा था। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर फनी बच्चा कहता है अरे वो देखो कि वो पधौड़ी चुड़ैल वो प्रदूषण फैला रही है। उस स्ट्रॉन्ग बच्चा कहता है पागल है क्या तू, पधौड़ी चुड़ैल कुछ नहीं होती। वो कहता है कि भाई ऊपर तो देख वो रही पधौड़ी चुड़ैल। वो कहता है पधौड़ी चुड़ैल, पधौड़ी चुड़ैल? नहीं, उन बच्चों के साथ हम ही बोल रहे हैं। चलो आगे सुनाओ। पधौड़ी चुड़ैल। तो वो फिर वो जंगल से भाग जाते हैं, मतलब इनकी तरह, इनकी स्टोरी की तरह वो मरते नहीं है, बच जाते हैं। क्योंकि उस कहानी का नाम ही पधौड़ी चुड़ैल था। क्योंकि उस कहानी में पधौड़ी चुड़ैल थी। आज मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी कहानी बनाई है कि जिसमें पधौड़ी चुड़ैल है। पहली हो जाओ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत हॉरर थी। मेरे तो पसीने छूट गए। चलो छोड़ो, आप सुनाओ। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी मुझे पता नहीं कि वो क्रिपी है या नहीं, पर वो क्वेश्चनेबल स्टोरी है। इसमें पता है क्या होता है कि एक लड़की होती है 7-8 साल की होगी कम से कम। वो अपने एक पर्सनल रूम में सोती है। हाँ, तो है ना, उसको है ना अपने बेड के नीचे लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। बेड के नीचे नहीं, उसको उसकी अलमारी से आवाज़ आती है। हाँ, अलमारी हिलती है उसकी बहुत जोर। फिर वो है ना डरती है, तो फिर वो अपनी मम्मी को आवाज़ मारती है। उसकी मम्मी आती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसकी मम्मी कहती है, वो कहती है मम्मी अलमारी से है ना कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे मम्मी बहुत डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम सो जाओ, तुम्हारे ये सब वहम है। इसलिए उसकी मम्मी उसको सुला के चली जाती है। फिर पता है उसको है ना दोबारा अलमारी में से आवाज़ आती है कि बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। जब वो जाती है अलमारी अपनी खोलने, तो उस अलमारी में उसकी मम्मी होती है। अब तो फ्रेंड्स, तब उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको अगली सुबह होश आता है। तो पता है वो क्या कहती है? उसकी मम्मी कहती है कि मम्मी मैं लग रहा है, बेटा तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें इतनी देर से अलमारी में बुला रही थी क्योंकि हमारे घर में कोई घुस गया है। अब बताओ फ्रेंड्स, उसकी मम्मी रियल कौन थी? जो अलमारी में थी वो, या फिर जो आई घर में वो? गाइस, मुझे तो इसमें कोई डर नहीं लगा। इसकी वाली में ज़्यादा डर लगा कि इसकी बहुत क्रीपी थी। मुझे मेरी ये नॉर्मल लगी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चनेबल है कि अब बताओ उसकी मम्मी कौन है? वो कहीं भूत तो नहीं था? दोनों भूत थे। नहीं, उसकी अलमारी में उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी कह रही थी बेटा मैं तुम्हें अलमारी में बुला रही थी, हमारे घर में कोई घुस गया है। तो जो आया था उसे सुला कर गया, वो भूत था, और जो बुला रहा था वो उसकी मम्मी थी रियल। हाँ, कोई पता क्या शायद उसकी अलमारी में भूत भी हो सकता है, रियल में मम्मी भी हो सकती है। गाइस, आप कमेंट में बताओ कि रियल कौन है, अलमारी वाली मम्मी या फिर जो आई थी उसको सुलाने के लिए वो वाली मम्मी? तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय। कमेंट में ये और बताना किसकी ज़्यादा क्रीपी स्टोरी। लव यू टू ऑल यू। बाय बाय।